हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, मेरे घर में शुरू हो गया पेंट का काम। तो कल सैटरडे को जो है एक रूम में पेंट हुआ था, पर वो रूम साफ़ नहीं हो पाया था क्योंकि पेंट वाले भैया ने बोला था पेंट एक बार सूखने देना और उसके बाद जो अगर आपको कोई क्लीनिंग करनी हो तो वो बाद में करना। तो रात भर जो है पेंट अच्छे से सूख गया और उसके नेक्स्ट डे अभी मॉर्निंग में मैं जो है इस रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ। हालांकि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, ये जो खिड़कियाँ वगैरह जो है मुझे पहले साफ़ करनी चाहिए थी रूम में पेंट होने से पहले, पर अब गलती हो गई तो हो गई पर अब रूम तो साफ़ करना ही है क्योंकि वही था ना कि कुछ पेंट वाले भैया का अचानक से आने का बना। उन्होंने मतलब पहले बोला था आऊँगा नहीं आऊँगा, तो इस चक्कर में जो है खिड़कियाँ वगैरह अच्छे से साफ़ नहीं हुई। और मैं तो जब तक खिड़कियाँ अच्छे से धो ना लूँ ना मुझे तसल्ली नहीं होती। तो पतिदेव ने तो बोला था बस इनको झाड़ ले, झाड़ने से ही जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगी, पर देखो कितनी धूल मिट्टी निकली है खिड़कियों में, जबकि मैं जो है इनको साफ़ करती रहती हूँ। तो बेड के नीचे से भी धूल मिट्टी निकली है, थोड़ी खिड़कियों में से निकली है, और बेड को भी जो है ना इधर उधर खिसका के और उसके नीचे से भी सारी मिट्टी जो है साफ़ किए निकाली है। और उस तरह अभी जो है फ़र्श भी अच्छे से साफ़ कर दिया और अब मुझे सारा सामान जो है रूम में वापस लगाना है। तो आज सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले इस काम में लग गई हूँ। और जब घर में पेंट का काम करना आना शुरू कर दो ना तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि घर तो देखने में बहुत अच्छा हो जाता है पर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस चक्कर में मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। मुझे ऐसे था कि सुबह उठ के जो है रूम की साफ़ सफाई करनी है तो मुझे नींद नहीं आई। रात को मैं सोई थी करीबन 1-1:30 बजे तक, मुझे नींद नहीं आई थी। उसके बाद मुझे नींद आई और सुबह जो है 6 बजे उठ गई थी। और 6 बजे नहीं, 5:30 बजे उठ गई थी। 6 बजे तो मैं साफ़ सफाई करने लग गई थी। और अभी जो है ये बेड का जो पीछे का साइड है यहाँ पे हमने ये लेदर लगवा रखा है, तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। इसको साफ़ करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब ये इस तरह का स्क्रबर ले लो और इस पर है ना हल्की सी साबुन लगा लो, कोई भी लगा लो, रिन लगा लो चाहे विम लगा लो, कोई भी आपके पास जो साबुन हो। बस नहाने वाली साबुन मत लगाना, जो कपड़े धोने वाली साबुन होती है वो लगा लो और इसको हल्का सा गीला कर लो, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, हल्का सा इसको गीला करके इसके साबुन लगा कर और इससे जो है ना इनको अच्छे से रगड़ दो। इससे जो ये लेदर जो भी ख़राब हो गया है पीछे से, मतलब चिकनाहट लगी जाती है यार, बच्चे हैं तेल लगाते हैं बैठते हैं तो बालों में जो तेल लगता है वो सारा इस पे जाके चिपक जाता है और इससे काले काले हो जाते हैं। हालांकि मेरा बेड इतना गंदा है नहीं क्योंकि मैं जो है इसको महीने में 1-2 बार इस तरह से पीछे का साइड भी जो है क्लीन करती रहती हूँ। पर ये बहुत अच्छा तरीका है साफ़ करने का। और इसी तरह से मैंने बेड के साइड में भी चारों तरफ भी है ना जो प्लाई लगी हुई है उसको भी मैंने इसी तरह से स्क्रबर से अच्छे से पहले साबुन से रगड़ दिया और फिर मैंने लगा दिया सिंपल पानी से पोंछा, बिल्कुल निचोड़ के, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है वरना प्लाई जो है ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं करती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई। और जब तक मैंने खिड़कियाँ वगैरह क्लीन की, नीचे से फर्श साफ़ किया, इतने में जो पतिदेव भी उठ कर आ गए हैं। ये भी खैर उठ जाते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं उठने में, करीबन 6-6:30 बजे ये भी उठ जाते हैं। और आज तो वैसे भी मैं खड़बड़ कर रही थी तो इनकी भी नींद खुल गई थी, तो ये भी आ गए। तो जो भारी सामान था वो इन्होंने जो अंदर रखवा दिया है और बाकी जो मैंने रख लिया था, तो थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो गई। और उसके बाद जो आ गई हूँ मैं आंगन में, और अब जो है आंगन की खिड़कियाँ मैं अच्छे से आज ही धो दूँगी। जो गलती मैंने कल की थी वो गलती आज मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, जो क्योंकि रूम की खिड़कियाँ मैंने कल वॉश नहीं की, तो आज आंगन में पेंट होने वाला है तो आज जो है इसकी खिड़कियाँ मैं आज वॉश कर दूँगी ताकि कल जो है पेंट ख़राब ना हो। और हमने जो है पेंट वही करवाया है, आप लोगों को बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जब मैं कह रही थी कि घर बिल्कुल चेंज होने वाला है तो चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चों के रूम में भी सेम वही पेंट हुआ है जो पहले हुआ था, जो पिंक कलर था। क्योंकि उसमें एक तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर दूसरा पेंट करवाते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा लगता, पैसा भी ज़्यादा लगता। तो बस जो दीवारें थोड़ी बहुत ख़राब हो रखी थी, तो जो पेंट पहले था पिंक कलर का उसी पेंट को हमने वापस करवा दिया है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और पूरे घर में जो है पहले से वाइट पेंट हो रखा है तो घर में भी वाइट ही करवा रहे हैं वापस से, ताकि जो है एक तो टाइम ज़्यादा ना लगे और पैसे भी ज़्यादा ना लगे। क्योंकि मेरा मन था, पतिदेव का मन था कलर करवाने का और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कलर करवाने का, मतलब दूसरा कलर करवाने का, मेरा वाइट ही करवाने का मन था। क्योंकि वाइट कलर में हर चीज़ जो है खिल के आती है, बहुत सुंदर लगता है वाइट का। अगर अंदर से घर हो तो अगर कुछ भी हम उसमें सजाते हैं ना तो वो बिल्कुल खिल के आता है। मेरा मन है कि कभी अगर इन फ्यूचर करवाएंगे तो हम जो वॉलपेपर लगवाएंगे ज़रूर, मतलब 3 जो दीवारें हैं वो एक रूम की एक जैसी, मतलब वाइट कलर की, और एक वॉल पे वॉलपेपर, पर उसमें अभी खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो इस वजह से उस आइडिया को जो है कैंसिल कर दिया। और अभी जो पेंट ऑलरेडी
हो रखा है वही उसी को करवा रहे, तो उसमें एक तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो बच्चों के रूम में जैसे सबसे पहले हो गया है कलर, और बातों बातों में देखो मैंने सारा काम कर दिया। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी, फर्नीचर भी मैंने साफ़ कर दिया, और फर्नीचर भी मैंने जो है जिस तरह से मैंने बेड को साफ़ किया था ना, उसी तरह से मैंने स्टडी टेबल और इन सब चीज़ों को भी साफ़ किया है। मतलब थोड़ा सा वो स्क्रबर पे साबुन लगा के, और मैंने बिल्कुल जो है फर्नीचर को पहले उससे साफ़ कर दिया, और उसके बाद साबुन से, और उसके बाद जो है मैंने निचोड़ के कपड़े से उसको पोंछ दिया। तो बिल्कुल फर्नीचर भी अच्छे से साफ़ हो गया है, क्योंकि बच्चे कर ही देते हैं, चिकनाहट वगैरह लगती है, और वैसे तो मैं करती रहती हूँ ना, तो ज़्यादा रूम गंदा है नहीं। मतलब जल्दी जल्दी फटाफट जो है सारा रूम साफ़ हो रहा है, क्योंकि अगर करते रहो ना साफ़ सफाइयाँ, तो फिर दिवाली की साफ़ सफाई में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और अगर ना करो, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा हो, तो उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सुबह 6 बजे शुरू की थी, और करीबन 9 बजे तक, हाँ 9 बजे तक मैं नहा के आ गई थी। मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक मैंने सारा घर जो है साफ़ कर लिया था। पर्दे वर्दे भी मैंने धो के सुखा दिए, और जब सूख जाएंगे तो वो भी लगा दूंगी। और मैंने वॉशिंग मशीन में ही धुले हैं पर्दे भी, और उसके बाद जो है मैंने लगाई थी मशीन पर्दे धुलने के बाद, क्योंकि आज संडे है, स्कूल ड्रेसेस वगैरह बुलबुल की हो रखी है, तो वो धोना भी ज़रूरी था, वरना तो क्या पता मशीन ना भी लगाती मैं आज, क्योंकि काम ज़्यादा हो रखा था। पर ड्रेस धोनी थी, स्कूल की यूनिफॉर्म धोनी थी, और इधर बुलबुल भी जो है उठ कर आ गई है, और भैया भी आ गए हैं पेंट करने वाले। तो अब जो है एक रूम मैंने समेटा है, और अब मेरा आंगन बिखर गया है, तो अब घर जो है इसी तरह से बिखरने वाला है। और आजकल तो ना जो इस तरह से पेंट होता है, पहले ब्रश से होता था, उसमें टाइम लगता था, और आजकल इस तरह से पेंट होता है ना, तो फिर पेंट वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि फटाफट फटाफट जो है रूम खाली कर दो, ताकि जल्दी जल्दी जो कलर हो जाए। पर खाली तो कर दे, पर उनको समेटने में कितना टाइम लगता है, ये उनको नहीं समझ आती है। पर खैर मैं भी सोच रही हूँ कि चलो जल्दी जल्दी जो है सारा घर जो है साफ़ हो जाएगा। थोड़ा सा समेटने में मुझे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मुझे पूरा दिन लगा रहना पड़ेगा, तब जाके मेरा काम जो है समेटने में आएगा, क्योंकि बिखेरना आसान होता है और उसको समेटना वापस बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आ गई हूँ मैं बाथरूम में, और बाथरूम जैसे कि मैंने बताया मैं हार्पिक से ही क्लीन करती हूँ। टाइल्स वगैरह भी सब मैंने हार्पिक से ही क्लीन किए। पूरे टाइल्स पर तो मैंने हार्पिक नहीं लगाया, ऊपर ऊपर तो मैंने सर्फ से धोई थी, नीचे की टाइल्स पर मैंने हार्पिक लगा दिया था, क्योंकि नीचे की टाइल्स ज़्यादा गंदी होती है। जो नल वगैरह थे उन पर भी हार्पिक लगा के मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो बाथरूम साफ़ कर दिया, उसके बाद मैं नहा ली हूँ, और नहा कर आ गई हूँ किचन में, और करने लगी हूँ खाने की तैयारी। आज मुझे श्राद्ध का खाना भी बनाना है तो थोड़ा सा मैं लेट ही हो गई हूँ, मतलब 9 बजे मैं नहा कर आई हूँ। तो और उसके बाद अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज पति देव ने थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी। मतलब वो सुबह जल्दी नहा लिए थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप जो है खीर चढ़ा देना, और मतलब दूध मैंने उनको बता दिया था कि इतना दूध चढ़ा दो, इतने चावल भिगो दो, जब तक मैं नहा कर आऊँ उसमें चावल आप डाल देना दोनों, क्योंकि खीर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और खीर जितनी ज़्यादा देर पकाते ना तभी अच्छी बनती है खीर। तो उन्होंने खीर चढ़ा दी थी, तो मेरा आज जो है बहुत हेल्प हो गई। आज संडे है ना, तो उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी, वरना तो उनके पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो मेरी हेल्प कर पाए। तो खीर उन्होंने चढ़ा दी थी, और इधर मैंने बनाई है चने की सब्ज़ी, और साथ में मैंने बनाई है मतीरी की सब्ज़ी। और मतीरी भी जो उन्होंने आज कट करके दे दी थी, तो मैंने आते ही जो है छौंक दी थी। तो वो भी आप लोगों को आज मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे कहा भी था कि दीदी मतीरी होती क्या है, वो बताओ, किस तरह से सब्ज़ी बनती है, वो दिखाओ। तो डियर नेक्स्ट व्लॉग में या फिर और किसी व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। आज तो मैंने जल्दी जल्दी में सारा खाना बनाया है। तो खीर बना दी है, चने की सब्ज़ी बना दी है, और बस फटाफट आटा लगा के मैं पूड़ियाँ बना दूँगी। लास्ट श्राद्ध पर क्या होता है कि मतलब जैसे 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, तो आज के दिन मतलब जो भी हमारे जो भी पितृ जी हैं उन सबको आज जो है खाना खिलाया जाता है। मतलब इस तरह से कहते हैं कि जैसे बीच में तो हमने श्राद्ध किए ही थे हमारे जो पूर्वज हैं उनके, पर जिनके नहीं हो पाते, मान लो भूल जाते हैं हम, या पहले हम कभी भूल गए हों उनके, तो उनका जो है आज लास्ट के दिन इस तरह से करते हैं। मतलब 16 जो है थाली लगाकर और मतलब पूड़ियाँ निकाल देते हैं। तो इससे ऐसा होता है कि अगर कोई भूल चूक हो गई है तो वो जो है माफ़ हो जाती है। और मतलब इस तरह से करते हैं, हमारे यहाँ पे नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चने की सब्ज़ी चढ़ा दी है, पूड़ियाँ बना रही हूँ फटाफट, और उसके बाद हम लगा देंगे गौग्रास निकाल देंगे। तो इधर पतिदेव भी आ गए हैं हेल्प करने के लिए, और पूजा पाठ जो भी होती है सुबह की इन्होंने कर दी है अपनी। और बस खीर है, पूड़ियाँ हैं, जलेबी पतिदेव लेकर आए थे मार्केट से, और मतीरी की सब्ज़ी डाल दी है इसमें। और बस हाँ, चने की सब्ज़ी नहीं डलती है श्राद्ध में, मतलब चने की सब्ज़ी हमारे नहीं डालते हैं। और उसके बाद गैस वगैरह मैंने सारी क्लीन कर दी है, और जो भैया पेंट कर रहे थे उनके लिए भी खाना लगा दिया है मैंने। वैसे तो वो अपने घर जाते हैं खाना खाने के लिए, पर आज श्राद्ध था, तो हमारे यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि जो अगर श्राद्ध के दिन अगर किसी को भी खाना खिलाया जाए, जितने लोग खाना खाए श्राद्ध का उतना ही पुण्य मिलता है। तो उनको भी खाना लगा दिया, और उसके बाद बुलबुल की प्लेट लगा दी है, क्योंकि आज नाश्ता तो बना नहीं था, आज खाना ही बना है सीधा। तो बस उसकी प्लेट भी लगा दी, और उसने सिर्फ
पूरी और चने की सब्ज़ी खाई है। वो खीर भी नहीं खाती है, इतनी बदमाश है ये लड़की, उसको खीर नहीं पसंद है। और बस उसका खाना लगाने के बाद जो है ये लग गई है मेरी और आपकी प्लेट। आ जाइए आप लोग भी। मतीरी की सब्ज़ी है, खीर है, चने की सब्ज़ी है, जलेबी है, पूरी है। तो बस खाना खा लेती हूँ और उसके बाद लग जाऊँगी फिर से काम पे। और घर देखो आज मेरा किस तरह से फैला हुआ पड़ा है। खैर जब घर में इस तरह का काम होता है, पेंट वगैरह होता है तो फैल ही जाता है। और ये देखिए बच्चों का रूम बिल्कुल मैंने सेट कर दिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और पेंट होने के बाद कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। खैर वैसा ही लग रहा होगा क्योंकि वही पेंट हुआ है दोबारा, पर आप लोगों को नहीं दिख रहा है। मतलब अगर रियल में देखते ना तो फ़र्क लगेगा, क्योंकि दीवारें जो है काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी थी। बच्चों ने कहीं पे कुछ चिपका दिया था, कहीं पे कुछ चिपका दिया था। तो वापस चाहे पिंक ही कलर करवाया हो हमने, पर दीवारें जो है बिल्कुल नई हो गई है, अब अच्छा लग रहा है। और फर्नीचर जो है वो सारा मैंने साफ़ कर दिया है। पर्दे वगैरह सब धुल गए हैं, तो धूल मिट्टी हट गई है, तो जो कालापन था वो हट गया है, तो पर्दे भी अच्छे लग रहे हैं अब। और बाकी मैंने इस रूम में कुछ भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि वही है यार, पर्दे वगैरह भी साल भर पहले ही तो हमने लगाए थे, तो इतना कुछ चेंज करने का भी मूड था नहीं और बजट भी नहीं था। सब कुछ सोचना पड़ता है त्योहारों पे, तो ज़्यादा कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। बेडशीट वगैरह भी जो है मैं नई लेती रहती हूँ, तो बेडशीट वगैरह भी जो मेरे पास पहले की रखी थी वही मैंने लगाई है। और बेडशीट के बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी कहाँ से लेते हो, कहाँ से लेते हो। तो डियर कुछ तो मैं ऑनलाइन लेती हूँ और कुछ मेरी हमारी शॉप की होती है, ठीक है। जो अभी मैंने बिछा रखी है ये मैंने ऑनलाइन ली थी, ठीक है। और ये कहाँ से ली थी, कोई साइट से नहीं ली थी, ये तो मैंने किसी से, मतलब मेरी फ्रेंड है जो व्हाट्सएप पे वो मतलब रीसेल करती है, उससे मैंने ली थी। और बस पर्दे वगैरह मैंने सारा कुछ सेट कर दिया। और ये जहाँ पर बेड का एक ड्रॉर लगा हुआ था ना साइड में, उसको मैंने आज हटा दिया है, क्योंकि उससे क्या पर्दा फिर पूरा लगता नहीं था, वो आधा ऊपर रहता था आधा नीचे रहता था। तो जो यहाँ का साइड का जो ड्रॉर था, बॉक्स था बेड के साइड का, उसको उठा के मैंने मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया। अब इस रूम में वो बॉक्स नहीं है, क्योंकि इस रूम में ज़रूरत नहीं है उस बॉक्स की। और बाकी ये जो सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह थे ये मैंने कुछ भी नहीं धोए आज, क्योंकि काम थोड़ा सा वैसे ही एक्स्ट्रा हो गया था। तो आज धूप भी नहीं है हमारे यहाँ पे, आज बारिश का सा मौसम हो रहा है, तो मैंने सोचा अगर आज इनको धो दूँगी तो ये सूखेंगे नहीं, तो जब धूप निकलेगी तब धोऊँगी, तभी इनको वापस जो है मैं सेट करूँगी। तो तब तक ये जो इसी तरह से नीचे कोने में पड़े रहेंगे और ये भी बहुत ज़्यादा काले हो रखे हैं, मतलब इनकी भी शक्ल चेंज हो रखी है, बिल्कुल इनका हुलिया ही बदल रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो टेडी बियर जो भी ये लगा रखे थे मैंने, वो सारे बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे, तो ये भी सारे धुलेंगे। बाकी रूम मैंने पूरा अच्छे से सेट कर दिया है। और उसके बाद जो है मैंने सोचा था थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, पर रेस्ट तो अब मुझे लग रहा है 3-4 दिन मेरे नसीब में है ही नहीं, क्योंकि मतलब आंगन की ये हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मैं शाम को इसको समेटूँगी, क्या क्या करूँगी मैं। तो फिर मैंने सोचा चलो जितना काम मेरे से जितना अभी हो पाए वो तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो अब जो है आंगन के पर्दे जो है वो मैं धो देती हूँ, क्योंकि वही है कि साथ साथ अगर काम करते करते चलूँगी ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगी। तो जैसे आज आंगन के अभी पर्दे धो दूँगी, फिर जैसे मेरे रूम के पर्दे होंगे वो मैं बाद में धो दूँगी। और इन पर्दों के बारे में मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि दीदी आपने कहाँ से लिए, कहाँ से लिए। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिए, और लिंक मेरे पास है नहीं यार, साल भर पहले लिए थे, और है क्वालिटी बहुत इनकी अच्छी। अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। देख लो बिल्कुल कलर जो इनका ख़राब नहीं हुआ है। तो कॉटन कर्टन अगर आप सर्च करोगे तो आपको सर्च में मिल जाएंगे ये, ठीक है जी। और इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और फिर मिलती है एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं।